Okay, now we'll do the question number 6 of exercise 3.2. Okay, this is question number 6 of exercise 3.2. ठीक है, तो गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, एक हमें लीनियर इक्वेशन दी है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दो वेरिएबल्स की, टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग के लिए हमें दूसरी लाइन ढूंढनी है कि वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग होने के लिए यानी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए, यानी जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो हमारा जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमें दी गई है वो ये है। ठीक है, अब a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो उसके लिए हमें, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 5x, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए, तो a2 क्या हो गया 5, a1/a2 क्या हो गया हमारा 2/5। ठीक है, तो हमारा b1/b2 2/5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब b1 हमारा क्या है 3। ठीक है, अगर हम इसको 7y कर दें तो हमारा b1/b2 क्या हो जाएगा 3/7। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। और c2 तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 9 कर लो इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगी, यानी इसका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, एक ही कोऑर्डिनेट होगा जो दोनों इक्वेशंस पे लाई करेगा, दोनों लाइंस पे लाई करेगा। सेकेंड, पैरेलल के लिए आपको पता है आप इसके अलावा भी कोई और इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगी, ऐसी बहुत सारी लाइन होंगी जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, इस लाइन को एक जगह से काटेंगी, सिर्फ एक जगह से। ओके, पैरेलल के लिए जो कंडीशन है वो होनी चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है पैरेलल की इक्वेशन, मतलब कंडीशन। सो a1/a2 हमारा है क्या, सॉरी a2 तो हमें दिया ही नहीं है, हमें a1 b1 c1 पता है। a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 3 है एंड c1 हमारा -8 है। ठीक है, -8 है। तो हमें a1/a2 अगर हम लेते हैं, a2 को हम ले लेते हैं 4, ठीक है, और b2 को ले लेते हैं हम, तो a1/a2 को जाएगा 1/2। ठीक है, 4 लेने से हमारा a1/a2 हो गया 1/2। तो हमें b1/b2 को भी 1/2 बनाना है, यानी b2 को हमें 6 लेना पड़ेगा, तभी हमारा b1/b2 क्या होगा 3/6 यानी 1/2, और हमारे a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाएगा। और c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी c2 हम क्या लेंगे, हमारा यानी हाफ नहीं आना चाहिए, यानी कि c2 हम -16 नहीं ले सकते, तो हम ले लेते हैं, हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो c1/c2 क्या हो गया -8/7। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 और b1/b2। तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तो हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो हमारी इक्वेशन क्या बनी, a2 हमारा 4 यानी 4x, b2 हमारा 6 लिया हमने 6y, और c2 क्या लिया इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसी और भी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो मान लो हमारी ये लाइन है जो गिवन लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस फाइंड की जा सकती थी, है ना। इनमें से मैंने कोई एक फाइंड कर ली, ऐसे ही इंटरसेक्टिंग में बता, ये मेरी गिवन लाइन थी। ठीक है, तो इससे इंटरसेक्ट करने वाली तो दुनिया भर की बहुत सारी लाइन हो सकती है, मैंने कोई एक निकाली है, आप कोई से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस थर्ड पार्ट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, तो हमारा a1 आपको पता है क्या है, a1 है हमारा 2, b1 है हमारा 3 एंड c1 है हमारा -8। ठीक है, हमें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल चाहिए होते हैं, ऐसी हमें कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो मान लो मैंने a2 ले लिया 4, लेट a2 इक्वल टू 4, तो a1/a2 क्या हो गया 2/4, दैट मीन्स 1/2।
अब हमें b1/b2 भी 1/2 लाना है, तो हमें b2 को क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, तभी ये 1/2 होगा। और c1/c2 को भी हमें 1/2 लाना है, यानी मुझे c2 को -16 रखना पड़ेगा, तब वो 1/2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा c2, ये हो गया मेरा b2 और ये हो गया a2। तो इक्वेशन बन गई 4x + 6y - 16 = 0। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x + 2 कॉमन नहीं लेंगे। एक्चुअली कॉमन क्यों नहीं लेंगे, ये अगर कॉमन लेंगे तो वो तो हमारी गिवन इक्वेशन नहीं हो जाएगी। एक्चुअली पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस में कॉमन लेंगे तो सेम ही लाइन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि लाइंस एक्चुअली सेम ही होती हैं। ठीक है, सो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। सो दिस इज़ द आंसर।